हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगी। तो चलिए फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का शीर्षक है कि भक्त के बस में है भगवान। अर्थात अगर भगत सच्ची मन से सेवा और श्रद्धा रखता है भगवान के प्रति, तो भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको दर्शन अवश्य देते हैं। कहानी ऐसी है, मतलब देखा जाए तो जब हम भगवान को सच्चे मन से बुलाते हैं तो भगवान नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। और कृष्ण भगवान की तो बात ही निराली है। उन्होंने अपने भक्त के लिए कितने प्रकार के रूप को धारण किया है। तो कहानी आज की ऐसी है, श्री कृष्ण से ही रिलेटेड कहानी है आज की। कहते हैं एक नगर में एक राजा रहता था और राजा ने अपने नगर में एक मंदिर बनवाया और मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति भी स्थापित करवाई। लेकिन उसने कभी भी उस मूर्ति की पूजा नहीं की। उसने उस मंदिर की देखरेख करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया और रोज़ सुबह वो अपने सेवक के द्वारा एक माला पहुंचा देता था भगवान जी के लिए। और शाम को जब भगवान के दर्शन के लिए वो जाता था तो मंदिर उस माला को उतार कर राजा को पहना देता था। ऐसा वो प्रतिदिन करता था। कौन? राजा। एक दिन क्या हुआ, राजा ने अपने सेवक से जब माला पहुंचाई तो सेवक से एक संदेशा भी पहुंचाया कि पुजारी से बोल देना कि आज मैं शाम को दर्शन के लिए नहीं आ पाऊंगा, आप आज मैं अपने कामकाज में ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो पुजारी ने कहा ठीक है। अब शाम हो गई, राजा नहीं आने वाले थे। तो पुजारी ने सोचा कि मैं माला उतार कर कहाँ रखी जाए, किसे पहनाई जाए, राजा तो आएंगे नहीं। तो पुजारी ने उस माला को स्वयं ही पहनने के लिए सोचा और माला को उतार कर उसने अपने गले में पहन लिया। कुछ देर बाद सेवक आया और उसने पुजारी से कहा कि पुजारी, राजा जी आने वाले हैं, उनका काम ख़त्म हो गया तो वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। तब पुजारी डर गया कि माला तो मैंने पहनी है। डर गया पुजारी और बोला माला तो मैंने पहनी है। उसने जल्दी जल्दी क्या किया, अपने गले से माला उतार कर भगवान को वापस पहना दी और जैसे ही राजा आए उसने उतार कर माला राजा के गले में डाल दी। अब राजा जैसे उसने गले में माला देखी अपने, तो उसमें एक पका बाल दिख गया। तो राजा तुरंत समझ गए कि इस माला को पुजारी ने धारण किया था और इसने वापसी मुझे पहना दिया है। अब उसने पुजारी को बुलाया, किसने? राजा ने। और पुजारी को थोड़ा गुस्से में बोला कि ये माला पहले तुमने धारण की थी ना, और मुझे जब सुन लिया आ रहे हैं तो ये माला मुझे पहना दी। तो पुजारी ने कहा नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारे दाढ़ी के पके बाल इसमें लगे हैं, इसलिए माला तुमने धारण की थी। तो उसने कहा नहीं महाराज, ये मेरे बाल नहीं हैं, ये तो भगवान के बाल हैं, उनके बाल पके हैं। जब मैंने उतार कर आपको पहनाई तो उनके बाल आपको लग गए होंगे। तो राजा ने कहा तुम बकवास कर रहे हो, कभी भगवान भी बुढ़े होते हैं, उनके भी बाल पकते हैं क्या? झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सही बोल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कल तुम्हें मृत्युदंड दूंगा और कल सुबह भगवान के श्रृंगार के लिए मैं खुद आऊँगा और मैं देखूँगा कि क्या भगवान के बाल पके हैं कि नहीं। अब इतना कहकर राजा तो चला गया। अब पुजारी को नींद नहीं आ रही थी। वो भगवान के पास गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने दिन मैंने आपकी सेवा की, मैंने कभी भी माला धारण करने की नहीं सोची, लेकिन मैंने जब बात देखा कि राजा नहीं आएंगे तो मैंने वो माला फेंकने के बजाय अपने गले में धारण कर ली और मेरे बाल उसमें लग गए और राजा को शंका हो गई है और मैंने झूठ ही आप पर आरोप लगा दिया कि आपके बाल पक गए हैं। अब आप मेरी रक्षा कीजिए, कैसे भी करके कोई उपाय करिए। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। महाराज, कुछ भी करके मुझे बचाइए। पंडित ने, पुजारी ने भगवान से ये सब बातें कही और ये कहते कहते पुजारी को कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह हो गई, महाराज आ गए। पुजारी से महाराज ने बोला कि अब तुम मंदिर के कपाट खोलो और मैं भगवान का श्रृंगार करूंगा और देखूंगा कि क्या भगवान के बाल पके हैं कि नहीं। पुजारी तो डर रहा था। अब जैसे ही राजा भगवान के मंदिर के अंदर गए, उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा, उन्होंने देखा अरे भगवान के बाल तो सच में पके हैं। लेकिन तब भी राजा को शंका हुई कि हो सकता है पुजारी डर के कारण उसने कृष्ण भगवान के बालों को रंग दिया हो सफ़ेद कलर का। उन्होंने इसको भी सही साबित करने के लिए जैसे ही भगवान के एक बाल पकड़ के ऐसे उखाड़ा, भगवान के सर से खून बहने लग गया। अब क्या था, राजा डर गया कि मूर्ति से खून बहने लग गया। वो तुरंत भगवान के चरणों पे गिर पड़ा और भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि हे भगवान,
मुझे माफ़ कर दो, मैंने पुजारी पर गलत आरोप लगाया। तो भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन उठो, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाया ठीक है, लेकिन वो पुजारी सच्ची श्रद्धा से और भक्ति से मेरी सेवा करता है, और जब उसने मुझे सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पुकारा तो मैं उसकी रक्षा करने के लिए तो मुझे आना ही था, और मैं आ गया। तो और आप तो सिर्फ एक माला भेजते थे, और सारी श्रद्धा भक्ति तो उसके मन में थी। तो उसकी जो श्रद्धा और भक्ति थी, उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत करुणामय हो गया, और मैंने उसकी रक्षा की। और अगर आप भी सच्ची और श्रद्धा से किसी की पूजा याचना कुछ भी करते हो तो वो मिलती है। इसलिए उठो और जो है अपने महल में जाओ। ये कहकर राजा उठ गया। तो ये थी आज की कहानी। आई होप मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और मेरी अगर ये कहानी पसंद आई है तो जो है मेरी इस कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।